वह अपनी भाई पर इस तरीके से फिदा है कि आप उसकी भाभी उसकी जान भी ले लेती है। पूरी घटना सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये मामला झारखंड का है, जो कि एक दो भाई को एक ही मकान में अलग अलग रूम में रहते थे। जब से भाई की शादी हुई थी तभी से छोटे भाई की उसकी बीवी पर गलत नजर थी, लेकिन उसकी जो भाभी थी वो बोल रही थी कि कुछ टाइम बाद इसको अपने आप ही सुधर जाएगा और स्वयं ही अपना रास्ता देख लेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। करीबन 1 साल 2 साल हो गए उसकी शादी को, 1 साल बीत जाती है। उसके बाद वह जैसे ही मौका लगता वो अपनी भाभी के साथ में गलत काम करता, लेकिन टाइम बीतता जाता है। लेकिन इससे वो तंग आ गई। कहीं भाई ड्यूटी के लिए बाहर जाते हैं तो घर में आके जबरदस्ती वह संबंध बनाता और गलत काम करता। लेकिन इससे उसकी भाभी तंग आ गई थी। उसने एक दिन उसका इंतजाम कर ही दिया। पास पड़ोस में रहने वाला एक नितिन, जिससे कि उसके भाभी बहुत संपर्क में थी और बातचीत करती थी। एक दिन उसका छोटा भाई देवर वो बोलता है भाभी से, लेकिन भाभी उससे नाइट 1 बजे का टाइम देती है कि मैं तेरे रूम में आऊँगी। उसी तरफ नितिन से वो फ़ोन पे बात करती है और सारी डिटेल उसे बताती है। उसके बाद वह तैयार हो जाता है और नाइट में जैसे ही 1 बजे वो पहुंचती है, वो अपने देवर के कमरे में पहुंचती है। उसके तुरंत बाद ही वह नितिन आ जाता है और उसकी भाभी चाकू से पहले उसकी आंख निकालती है। आंख निकालने के बाद में दोनों लोग बुरी तरह उस पर टूट जाते हैं और उसे बेड पे ही दाब लेते हैं और उसका गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। उस लाश को दोनों मिलके ठिकाने लगाते हैं और सुबह होते ही उसकी भाभी अपने मायके चली जाती है और पुलिस को सूचना दी जाती है कि इसकी किसी ने हत्या की है। लेकिन पुलिस भी अपनी छानबीन में लगी हुई थी कि ये कोई एक फौजदारी मामला है, किसी की रंजिश का मामला है। लेकिन घर वालों पर शक बिल्कुल नहीं था। पुलिस बारी बारी से एक न एक करके घर वालों से मिलती है और पूछताछ करती है कि इसकी किसी से रंजिश चल रही थी या नहीं, लेकिन घर वालों से कोई क्लू नहीं मिलता है। उसके बड़े भाई को बुलाया जाता है और बड़े भाई से बात की जाती है। वहाँ से एक क्लू मिलता है, बोलता है कि मेरी पत्नी जिस दिन से इसकी हत्या हुई है वह सुबह अपने मायके चली गई थी, अभी तक वो वापस नहीं आई। लेकिन पुलिस को थोड़ा शक होता है और उसकी पत्नी को भी वहाँ बुलाई जाती है और उससे बातचीत की जाती है। लेकिन शायद वो नहीं बता रही थी, लेकिन उसे डराया और धमकाया जाता है तो सारा सब कुछ कबूल कर लेती है। कबूल करने के बाद में उसे तत्काल ही उसे गिरफ्तार किया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। ये उसने सही किया या गलत किया या ज़्यादा तंग आ गई थी, ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी कहानी सुनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाना या ठेस पहुंचाना। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि सुरक्षित रहें, सचेत रहें। जय हिंद, जय भारत।